नमस्कारम दोस्तों, कैसे हैं आप यार मुझे देख रहे हो तो आप कैसे होगे भाई? बढ़िया ही होगे ना भाई। तो बस तुम बढ़िया हो, तुम ये बात मान लो। तो आज मैं बात करना हूँ यार फालतू के जो भांगड़े चल रहे हैं ना हमारे यहाँ पर अध्यात्म के नाम पर। हमारे जो बाबा, हमारे जो बड़े बड़े आचार्य फाचार्य और उनके चेले चपाटे जो लगे रहते हैं कमेंट्स में, तुम्हें तो चेतना नहीं है, तुम कौन होते हो कृष्ण पर उंगली उठाने वाले? भाई मैं होता हूँ भाई, मेरे अंदर भी कृष्ण है, मेरे अंदर भी राम है, तो मैं उंगली उठा सकता हूँ। सिंपल एज दैट। मेरे अंदर है उसका दर्शन। अगर तुम उसको मानते हो ना तो तुम भी वही हो चोमुओ। इसलिए अपने अंदर थोड़ा सा गुदा पैदा करो सवाल पूछने का। तो ये जो फालतू की बातें करते रहते हैं ना, जितने होते हैं आचार्य पचार्य और जितने ये साधु होते हैं, योगा करो, ध्यान करो, चेतना जगाओ, इससे क्या होगा बे? स्विमिंग करके देख लो, साइकिलिंग करके देख लो, कोई ऐसी चीज है योगा भाई जिससे तुम्हें अपराम शांति मिल जाएगी। भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें प्राणायाम करने से शांति नहीं मिलती है। भ्रामरी करके देखो, मजा आ जाएगा। लेकिन वो कितनी देर की, 5 मिनट 10 मिनट, क्या डेली प्रैक्टिस है भाई? वो डेली करनी पड़ेगी। 10 मिनट 15 मिनट की शांति मिल गई, उसके बाद तुम बाहर लोगे, घटिया पोल्यूशन में घुसोगे, क्या होगा? मिल गई शांति तुम्हें? घंटा मिलेगा तुम्हें? नहीं मिलेगी शांति भाई। कैसे मिल जाएगी? स्विमिंग करके देख लो ना, उससे मिल जाएगी। तुम करके देख लो साइकिलिंग, 1 घंटे की शांति देख लो कैसे मिलती है तुम्हें। तुम ट्रैकिंग करके देख लो, उस घटिया माहौल में जिसमें तुम सांस ले रहे हो, एक बार निकल के देखो ना। अपने अड़ोसी पड़ोसियों, अपने माँ बाप से दूर जाकर देखो, अपने रिश्तेदारों को जवाब देना सीखो, देखो कैसी शांति मिलेगी भाई। देखो एक बार बुद्धि पकड़कर, कैसी अपरितम शांति मिलेगी तुम्हें आइडिया भी है? योगा फोगा ने कितना चोमू काटा है तुम्हारा, कितना बेवकूफ बनाया तुम्हारा इस ध्यान फ्यान ने। योगा कर लो, ध्यान कर लो, चेतना जगा दो, अगला जन्म कुंडलिनी जागरण कर लो, समाधि लगा लो। कुंडली जाग के क्या हो जाएगा वे? कितने लोगों की जो जागी पड़ी है, तत्वदर्शी जो बने हुए हैं भाई, जो कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं बैठ बैठ कर, जेल से बाहर निकल कर। कितने बाबे तत्वदर्शी आज 6 महीने जेल में काटते हैं, 6 महीने बाहर बैठते हैं। ये जितने तत्वदर्शी हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नहीं देखी तुमने ऋतिक रोशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? क्या हो रही है? योगा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, चेतना जगा रहा है, लड़की के साथ घूम रहा है भाई। वो एक लड़की जो उसको समझती है, दोनों आपस में रोमांटिकली इन्वॉल्व है, फिजिकली इन्वॉल्व है। वो उसके साथ अंडर वाटर स्कीइंग कर रही है, वो उसके साथ वो अंडर वाटर डाइव कर रहा है, वो पैराशूट से कूद रहा है भाई, स्काई डाइविंग चल रही है वहां पर। उसकी जिंदगी बदल रही है। ऋतिक रोशन का कैरेक्टर क्या दिखा रहा है तुम्हें? वो दिखा रहा है कि भाई तुम्हारी जिंदगी पलट सकती है रातों रात। तुम एक अच्छा पार्टनर, तुम अपना माहौल चेंज कर दो। वो जिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपनी मरवा रहा है, वो माहौल, वो ऑफिस को लात मार दी उसने। घूम रहा है वो स्पेन में भाई, क्या कर रहा है? पानी के नीचे, बोट के ऊपर, हवा में। बदल गई जिंदगी भाई। क्या योगा होगा, क्या लगा रखा है तुमने? अबे साला गाली देने का दिल नहीं करता यार। 2 मिनट रुको। और इतने बड़े लोग हैं यहाँ के, इतनी मूर्ख औरतें हैं। एक टॉक्सिक आदमी पता है, वो इनको इज्जत नहीं दे रहा। पता है मैडम को भली भांति कि भाई कुछ ना मिल रहा है इससे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लगी पड़ी है उसके पीछे। आप मुझे छोड़ दोगे ना, मैं किसी और के साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। आप मुझे छोड़ दोगे ना, मैं किसी रिलेशन में नहीं जाऊंगी, प्लीज। मैं एक और शादी नहीं हुई है, लगी पड़ी उसके पीछे। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। तो मैं तो कहता हूँ मस्ट वॉच फिल्म है, कम से कम तुम्हारी बुद्धि स्तर के लिए, इंडिया के लिए तो बहुत मस्ट वॉच है भाई। देखो उसको, जानो उसमें क्या बात कर रहा है वो बंदा। डायरेक्टर जो जोया अख्तर है, वो क्या कहना चाहती है, तो उसमें देखो उसका कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्या कर रहा है वो। ओम ओम क्या चैंटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? सिंपल एक्टिविटीज जिसमें उसको मजा आता है वो कर रहा है, जिसमें उसकी फटती है, जिसमें उसको डर लग रहा है। एक्चुअल में उसको अंडर वाटर जाने में डर लगता है ना, तभी वो उसको फरहान अख्तर को ऐसे देखता है, यार क्या यार, ये मेरे को टॉर्चर करने के लिए बनाई है ट्रिप, तुमने क्यों बनाई है? लेकिन वो कूद जाता है, ये जानते हुए कि उसकी फट रही है, वो कूदता है उसमें, वो स्काई डाइविंग करता है, उसको मजा आता है, उसको पता है उसको सांडों के आगे भागना है, उसको पता है उसकी मौत हो सकती है, लेकिन वो भागता है, वो चैलेंज उठाता है, वो गुद्दी पकड़ता है अपने डर की, गुद्दी पकड़ता है उस सांड की, उस इंस्ट्रक्टर की। तभी तो निकलती है उसकी जिंदगी, तभी तो खिलती है उसकी जिंदगी क्लाइमैक्स में। ऋतिक रोशन नहीं है वो, हम सब हैं भाई। वो एक अच्छा पार्टनर, माहौल को चेंज करना और वो काम करना जिसमें तुम्हारी फट रही है, या वो काम करना जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है, वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। देखो उसको, ट्रांसफॉर्म कर देगी तुम्हें। इतनी सी चीज है। तुम्हें पैसे अट्ठे जा रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? 5,000 10,000 जितने भी तुमसे पैसा वसूली की जा रही है, क्या क्यों कर रहे हो? वो पैसा कमाना भाई। क्या है ये योगा फोगा, ऊंची चेतना जगाओ, आओ तुम्हें वेदांत पढ़ा दूं मैं, आओ तुम्हें ये वेदा का ज्ञान दे दूं। दे दिया मैंने ज्ञान तुम्हें, मूवी देखो, ज्ञान मिल गया तुम्हें, फॉलो कर लो उस मूवी को। बढ़िया मूवी है, इंडिया के हिसाब से तो बढ़िया है। इंडिया की जितनी चेतना है, कौन सी ऊंची चेतना जगानी है, कहाँ पहुंचना है तुम्हें, क्या करना है, चेतना जगाकर जाओगे कहाँ पे? क्या ऊंची चेतना बे?
पता नहीं, समझ नहीं आ रहा तुम्हें। एक बंदा अपना धंधा खड़ा कर रहा है, व्यापार, भाई व्यापार है, योगा एक व्यापार है। हॉट योगा, पोट योगा, कडल योगा, पता नहीं कौन कौन से योगा बन गए भाई आजकल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ शांति नहीं मिलती है, शांति, लेकिन 50,000 चीजें और हैं जिससे अप्रीम शांति, अपरितम शांति मिल सकती है तुम्हें। अनलिमिटेड शांति जिसको बोलते हैं। घर बदल के देख लो, अपना घर बदल के देखो, जहां पे तुम्हारा वो टॉक्सिक भाभी तुम्हें टॉर्चर कर रही है, जहां पे तुम्हारा वो टॉक्सिक पड़ोसी तुम्हें रोज दिखाई दे रहा, बदल के देखो भाई। मैं कहता हूं 3 दिन बदल के देखो, मिल गई शांति तुम्हें। किसी योगा फोगा से नहीं मिली होगी जो। भाई पैसे ठगने की सारी स्कीमें होती हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बालकनी में एक दिन दोपहर को किसी हिमाचल के होटल में एक बार कमरा लेकर देखो, बालकनी में बैठ के देखो, जो धूप आएगी और जो नीचे वैली में जो हवा बहेगी ना, जो तुम्हारे मुंह को छुएगी ऐसे, वो जो फूलों से महक आ रही है, बैठ के वहां पर सिर्फ मूंगफलियां खाओ, एक बढ़िया सा चीज सैंडविच खाओ, हॉट चॉकलेट पियो, तुम्हें मिल गई शांति। और तुमने कर भी लिए ये शांति के लिए ऊंची चेतना जगा भी ली, तो क्या अगले दिन ब्रेकफास्ट नहीं खाएगा क्या बे? खाना तो सब कुछ, सबकी बात करना। अच्छा खाना भी जरूरी है, अच्छा एनवायरनमेंट भी जरूरी है, अच्छा पार्टनर भी जरूरी है। एक चीज एक्सक्लूसिवली करता रहेगा, ध्यान करता रहेगा, धर्म के चक्कर में पड़ा रहेगा, बाबा जी का मंजीरा बजाता रहेगा, तो कहां से मिल जाएगी शांति? कहां से मिल जाएगी? बड़े हुए समझ नहीं आ रहा तेरे को? एक्सक्लूसिव चीज है वो, कुछ टाइम के लिए। पूरी जिंदगी वैसे क्यों नहीं बन सकती तेरी? देखो, जो एक चीज, जो कोई भी तुम्हें धर्म बता रहा है ना, जो चीज जो बता रहा है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो रैशनैलिटी, एक कॉजुअलिटी के उससे आ रही हो। बहुत सी आइटम्स इस मार्केट में, जैसे कि गोलगप्पा है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, जलेबी है, ये सिर्फ बेचने के लिए बनाई गई है। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है वो हलवाई जलेबी ही खाता हो, जरूरी नहीं है वो हलवाई डेली अपनी मिठाई खाता हो, गोलगप्पे खाता हो, चौमिन खाता हो, जो तुम्हें बेच रहा है वो पास्ता वो खाता हो। इसी तरह से एक धर्म गुरु जो तुम्हें बेच रहा है, वो जरूरी नहीं है वो उसको खुद उसने आजमाया हो खाकर, वो बेचने के लिए बना रहा है। समझे? वो बेचने के लिए अध्यात्म का चेहरा लबादा उड़कर तुम्हें बेचने, वो हलवाई है, वो बेचेगा तुम्हें। उसको जरूरी नहीं है वो खुद आजमाता हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि तुम उसको खाओ जस्ट बिकॉज वो टेस्टी लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है। देखने में अच्छी लग रही है भाई, भ्रामक शब्द हैं ये, देखने में अच्छे लगते हैं। संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों के पीछे इनको छुपाया जाता है, कुंडलिनी जागरण को छुपाया जाता है, ऊंचे स्तर को छुपाया जाता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ साइलेंस, थेरेपी, योगा, ये सब चीजें बड़े बड़े शब्दों के नीचे ढांपने के लिए बनाई गई हैं। ये कुरान पढ़ लो, ये रमजान कर लो, कुछ नहीं है इनमें भाई। किसी ने आदमी ने ढंग से कुरान पढ़ ली और ढंग से अगर उसका दिमाग थोड़ा सा भी आईक्यू उसका अच्छा हुआ, थोड़ा सा भी आईक्यू अच्छा हुआ, अगले दिन इस्लाम छोड़ देगा वो। थोड़ा सा भी अच्छा, थोड़ा सा भी अगर सोच सकता है वो रैशनैलिटी के, थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर ये है, लॉजिक है, थोड़ा सा भी वो सोच सकता है ये किताब किस मकसद से लिखी गई है, खत्म, धर्म छूट जाएगा उससे, सो कॉल्ड धर्म। और वो जो चीज जो तुम्हें बेच रहा है ना, जो मैंने बताया, वो खुद नहीं खा रहा है, और वो जरूरी नहीं है कि तुम भी खाओ। वो चीज एक तो तुमने देख लिया, और देख लिया कि ये रैशनल भी नहीं है जो भी तुम्हें बेची जा रही है अध्यात्म के नाम पर। दूसरा, तुमने अपने अनुभव में भी ले लिया, अनुभव में ले लिया, और अनुभव से खुद अनुभव करके देखा तुमने उस चीज को, और हो सकता है तुम्हें शांति मिली हो ना मिली हो। अगर शांति मिल गई हो तो वो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, क्योंकि जहां पर तुम रहते हो वो तुम्हें टिकने देगा नहीं। तो दोनों ही केसेस में, पहले तो लॉजिकल स्तर पे वो अच्छी नहीं है, दूसरा एम्पेरिकल स्तर पे तुमने अनुभव भी ले लिया, तब भी तुम्हें ज़्यादा शांति नहीं मिली उससे, और मिली भी है तो क्षणभंगुर है। तो क्षणभंगुर शांति के पीछे तुम अपनी मरवा रहे हो। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लोग कैंप में दे रहे हैं। ठीक है, एक बार अनुभव कर लो, उसके बाद यार अपना तरीका निकालो भाई, अपना तरीका बनाना जरूरी है। लेबनिट्स करके एक फिलोसफर था, ह्यूम करके एक फिलोसफर था, डेविड ह्यूम, इन्हें दोनों को पढ़ा। एक बहुत तुर्रम का फिलोसफर हुआ है इमैनुअल कैंट। तो कांट भाई साहब ने, कांट चचा ने इन दोनों को पढ़ा, और इन दोनों को पढ़ने के बाद उसने रास्ता बनाया अपना, क्योंकि उसका दिमाग फट गया था इनको पढ़ने के बाद, और वो इतना कंफ्यूज आ गया था इन दोनों में। उसने कहा कि रास्ता तो अपना ही बनाना पड़ेगा, जो महात्मा बुद्ध ने किया था, अपम दीप भव, अपना ही रास्ता बनाना पड़ेगा। तो भाई इसलिए मैं कहता हूं, तुम कृष्ण हो भड़ो, तुम समझते नहीं हो, तुम हो राम, तुम अपना रास्ता बना सकते हो, बनाओ। गलत भी हो जाओगे तब भी बनाओ। और बोलो, क्या हो गया यार, गलत हो गए तो
मरना तो तुम्हें वैसे ही है। कितना गलत हो जाओगे, क्या गलत हो जाओगे और किसकी नज़र में हो जाओगे जब सभी तुम हो तो। हाँ। अरे यार ये सारी बातें बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती है। ये जितने बाबा बूबा होते हैं ना, ये तो भाई वही है। और किसी आचार्य ने तुम्हें जो भी बताया तुमने आजमा कर भी उसको देख लिया, तो हो सकता है तुम्हारा जो देखो, एक होती है प्रोपोजिशन जो तुम्हें प्रपोज की गई है, जो तुम्हें दिया गया है, तुम्हें प्रसाद की तरह बांटा गया है, वो प्रसाद हो सकता है बिल्कुल मिलावटी हो, लेकिन तुम उसकी जांच परख कठोर तरीके से नहीं करोगे तो वो पक्का मिलावटी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्तर के लिए मिलावटी है वो। तुम्हें नहीं जरूरत उस प्रसाद की जो तुम्हें बेचा जा रहा है, एक बात समझ लो यार। तो तुम्हें इस देश को नहीं जरूरत बाबाओं की भाई, जर्मनी को नहीं जरूरत बाबाओं की, फ्रांस को नहीं जरूरत, ऑस्ट्रेलिया को नहीं जरूरत बाबाओं की। ऑस्ट्रेलिया में कल पहुंच गया वो इस्लामिक टेररिज्म, काफिर बनाऊंगा नहीं तो मार डालूंगा, मार डाले उसने 15 बच्चे, 15 लोग। नहीं जरूरत भाई धर्म की तुम्हें यार। ये सो कॉल्ड धर्म जो है ये घटिया चीजें हैं, इनको जूते मारो। ये धर्म गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। धर्म का मतलब यही है, जितना ज़्यादा धर्म होगा वहाँ की जनता के फटे हाल देख लेना। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, इंडिया के हाल देख लो, कितना धर्म है और कितने फटे हालत में रहते हैं लोग यहाँ पर। भाई इनसे बाहर निकलना है हमें, सबको, सबकी वैल्यू खत्म करो इनकी। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडिया, लोग करके एक फिलोसोफर था, उसने कहा कि अगर तुम्हारे आइडियाज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड है ना तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है वो झूठे होंगे। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है दे आर नॉट वेरी गुड आइडियाज़। सिंपल आइडियाज़ अगर होंगे तो बहुत हद तक है वो बिल्कुल डायरेक्ट इंस्टिंक्ट पे आ रहे हो तुम्हारे। जब तुम किसी लड़के से मिलते हो, लड़की से मिलते हो और तुम्हें जो इंस्टिंक्ट आती है, नहीं यार ये तो गड़बड़ है कुछ, लड़कियों को आ जाती है। कोई बस में जा रही हो और कोई आदमी उनको ऐसे देख रहा हो तो ऐसे पलट के देखती है वो, और फिर अपना छुपाती है अपने आप को। या कोई कंडक्टर बदतमीजी कर रहा हो, वो कह रहा हो कि नहीं नहीं आप तो बैठे रहो मैं छोड़ दूंगा आपको, और एकदम आपके मन में, बॉडी में एक सेंसेशन आती है, सिहरन आती है। लड़कियों को बहुत बहुत ईजिली आ जाती है वो इंस्टिंक्ट। बिल्कुल सही है वो बिल्कुल सही है। जो पहला इंस्टिंक्ट होता है ना तुम्हें, जब तुम डेट कर रहे होते हो किसी को और लगता है कि नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं है, फिर बीच में वो नाटक, बीच में उसका मास्क आ जाता है, वो कहता है कि नहीं नहीं आप तो बहुत ऐसे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत वो हो, और मैं तो ऐसा हूँ। और उसके बीच में, उस एक्टिंग के बीच में पूरा का पूरा रामायण कथा महाभारत रची जाती है प्यार की, और एंड में आपको पता चलता नहीं यार ये तो घटिया आदमी था। मेरी जो पहली ब्लिंक में जो मैंने इसको पहचान लिया था इंस्टिंक्ट पे, वो सही था। सिंपल आइडियाज हमेशा भाई काफ़ी हद तक 90% सही होते हैं। सिंपल 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 बनाओ, कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे मत भागो। वेदांत दर्शन पढ़ लो, मेरे पास आके 10,000 कटवा लो अपना और पढ़ो। फिर एंड में जाके 4 महीने का कोर्स करोगे, वहाँ पर चंपू बन के बैठे रहोगे रोज पे 5 बजे जाकर। अरे यार ये तो हमें पहले से ही मालूम था यार, वेदांत फेदांत तो हमें पहले से ही पता था यार, ऐसा कैसे हो गया बाबू। कोई भी वेदांत तुम्हें ये नहीं कह रहा भाई अपनी जगह जगह पलटो, जगह को पलटना है। और वेदांत क्या है, इतना ही अगर वेदांत है तो ऑक्सफोर्ड में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, कैम्ब्रिज में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा भाई? पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं पढ़ोगे, साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे, फिलोसफी नहीं पढ़ोगे, न्यूरोबायोलॉजी नहीं पढ़ोगे? ये क्या चक्का चला रखा है तुमने? ये पढ़ना है हमें तो दर्शन पढ़ लो, ये देसी दर्शन। देसी दर्शन अगर इतना ही है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है तुम्हारा देसी दर्शन? बता दो, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो मुझे जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है उनमें। तो इनसे शांति नहीं मिलेगी, इनसे कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी तुम्हें, और कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी ज़िंदगी जितनी, इंडिया के जो धार्मिक लोग हैं, ये जो भीख मांग के खा रहे हैं, जो बाबे, इनको शांति क्यों नहीं मिली? वे लेके देख लो एक बार जरा संन्यास, किसी बाबे के चक्कर में आकर बैठ जाओ एक बार, पीला वस्त्र धारण करके और वो लंगोट बांध के और यहाँ पर हल्दी चंदन रगड़ के बैठ के देख लो। पूरा पूरा दिन वो थाली लेके खड़े रहोगे आश्रम और मंदिरों के बाहर, तब भी कोई पूड़ी डाल जाएगा, बिल्कुल ही गंदी सी, गंदे से तेल में फ्राई की हुई पूड़ी, गंदा सा हलवा, तेल ही तेल वाला, चीनी और हलवा। क्या मिलेगा तुम्हें? मैदा खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, ये मिलेगा तुम्हें संन्यास करके भाई? बड़ी गरिमा मत चीज़ है ये। दिखाई दे रही है इसकी गरिमा की, खोखलापन दिखाई दे रहा है तुम्हें, जिसको इतना ग्रेसफुल बना रखा है। बाबा जी, आप तो बाबा जी, आपने पीले वस्त्र धारण करे हैं, बस पीले को देखकर मैं पिलपिला हो जाता हूँ बाबा जी, थोड़ा आशीर्वाद बना रहे हैं बाबा जी। बच्चा थोड़ा सा बीमार चल रहा है, यहाँ इसको बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, दोनों हो जाएं, ये बीमार से चंगा हो जाए और यहाँ पर थोड़ा सा पंगा हो जाए बाबा जी, आपका आशीर्वाद बना रहे बाबा। जियो बच्चा, लो पूड़ी डाल जाओ। पूड़ी खाने वाले बाबा। तो इतना कुछ
इतना कुछ भांगड़ा नहीं है इसमें, इतना कुछ ग्रेसफुल चीज़ नहीं है भाई। अध्यात्म, अध्यात्मा, धार्मिक कुछ नहीं है इसमें, इतना कुछ वो नहीं है ये जितना तुम पगला रहे हो उसके पीछे। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का मैंने दर्शन दिया है। कुछ कुछ चोगा वोगा नहीं बन रहा कुछ। वो बहुत ही प्यारी सी लड़की पार्टनर उसको मिली जिसने उसको बताया कि तुम ये कर सकते हो, इसको करो, अपने डरों से लड़ो, मेरे साथ रहो, कंफर्टेबल हो अनकंफर्टेबल हो, हम कमिटमेंट करते हैं, हम साथ रहेंगे। एश्योरिटी रहती है, तुम्हें इमोशनल पीस रहता है, फिजिकल पीस तुम्हारा चैलेंजेस पूरे करने से आता है, जो तुम्हें पसंद होता है उससे आता है। सिंपल एज दैट ब्रो, सिंपल एज दैट। डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, तभी वीडियो आगे बढ़ती है, तभी और लोगों तक अच्छी वीडियोस पहुंचती हैं। और ये क्रम जारी रहेगा जब तक आप इसको लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर लाइकिंग इट। और अच्छी लगी वीडियो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोस फटने वाली हैं अब यहाँ पर। धन्यवाद। वंदे मातरम।